हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज देखने वाले हैं हम लिनक्स की बेसिक कमांड। ठीक है। सो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो काली लिनक्स यूजेस द बोर्न अगेन और बैश सेल। ठीक है। सो इसे बोर्न अगेन सेल या फिर बैश सेल ही बोलते हैं। ठीक है। सो इसके अंदर एक टर्मिनल होता है, उसे उसे बोलते हैं बैश सेल। क्रिएट फॉर यूज इन द जीएनयू प्रोजेक्ट्स। ठीक है। जीएनयू प्रोजेक्ट्स ने के क्रिएट किया गया था। ठीक है। एज ए सक्सेसर ऑफ द बोर्न सेल। ठीक है। एज ए सक्सेसर ऑफ द बोर्न सेल, बैश कैन आल्सो रीड द एग्जीक्यूटिव कमांड फॉर्म में फाइल कॉल्ड सेल स्क्रिप्ट। ठीक है। तो एक तरह की सेल स्क्रिप्ट होती है। ठीक है। तो बैश क्या होता है, सिंपल एक तरह का आपके पास जैसे सीएमडी में कमांड थी ना जो लास्ट टाइम पढ़ा था, इसी तरह इसमें भी एक सेल होती है। ठीक है। सो जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो वो इस तरह का दिखेगा आपको बैश सेल। ठीक है। ये बनते गए और ये वेरी करता है, वेरी टू वेरी करता है। पैरट हमारे केस में पैरट होगा, लिनक्स में अलग होगा। इस तरह ये वेरी टू ऑपरेट वेरी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है। तो सेल का कुछ इस तरह होता है, इसमें सेल्स होते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर होता है। ठीक है। तो ये सेल्स डायरेक्ट यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है। तो ये आपका यूजर होता है। ठीक है। इसमें कुछ एप्लीकेशन होती है, मेल होता है। ठीक है। तो सिंपली आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है। सो फाइल सिस्टम हमारा लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है कि एक फाइल सिस्टम इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। यूज टू डिसाइड हाउ डेटा इज स्टोर एंड ट्रांस इन ए स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। तो वही फाइल सिस्टम में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे डेटा को रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो वही फाइल सिस्टम है। ठीक है। सो द एंटायर लिनक्स डायरेक्टरी स्टार्टिंग एट द टॉप बोर्ड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी होती है, रूट। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है। स्लैश रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है। तो हमेशा स्टार्ट होगा स्लैश से। और हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज होता है इसमें। ठीक है। जैसे इसमें EXTP होता है, EXT4 होता है। तो हम पढ़ने वाले इस बार जो चल रहा है EXT4 चलता है। BTRFS होता है, XFS होता है एंड सो ऑन। ठीक है। वो होता है माउंटिंग होता है। ठीक है। माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग पॉइंट इज सिंपली ए डायरेक्टरी। ठीक है। एक तरह डायरेक्टरी होता है लाइक एनी अदर it that is create a part of root file system, the Linux root file system is mounted to the directory। ठीक है। तो ये क्या होता है, माउंटेड होता है, माउंटेड ऑन द रूट डायरेक्टरी। तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से, माउंटेड रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट हो, स्लैश से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो आप पार्टीशन देख सकते हो कि विंडो में डिस्क होती है, इसमें स्लैश होता है, फिर डे होता है, फिर SDA होता है, फिर स्लैश होता है। ठीक है। और फाइल सिस्टम का इसमें NTFS होता है, F32 होता है, इसमें क्या होता है EXT4 होता है। ठीक है। इसमें माउंटिंग पैरामीटर क्या होता है, ड्राइव लेटर होता है, इसमें माउंट पॉइंट होता है। ठीक है। इसमें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बेस फोल्डर जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, सी ड्राइव होता है, उसमें स्लैश होता है जो आपकी रूट डायरेक्टरी है। ठीक है। इसमें तो रूट फाइल सिस्टम होता है, इसमें टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है रूट। ठीक है। सो जो कंटेन करता है सारी फाइल्स को, और रिक्वायर्ड होता है बूट द लिनक्स सिस्टम बिफोर द अदर फाइल्स। ठीक है। इंक्लूड होता है ऑल द रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव फाइल लाइब्रेरी रिक्वायर्ड टू द बूट रिमेनिंग फाइल्स। ठीक है। और इसमें बात कि इसके बाद रूट के बाद आती है बिन। ठीक है। बिन डायरेक्टरी होती है। ठीक, कंटेन यूजर एक्जीक्यूटेबल फाइल, जितनी भी आपके पास एक्सी फाइल होती है सारी खाली इस वाले बिन फाइल फोल्डर के अंदर होती है। ठीक है। बूट वाली फाइल इस वाले फोल्डर के अंदर होती है। ठीक है। जितनी भी आपकी कर्नल्स फाइल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होती है, तो वो किसमें होगी। ठीक है। और आपकी जितनी फाइल होंगी हार्डवेयर वाली, वो आपके इस वाले में होती है, डेव वाले फोल्डर में। और जो बाकी बाकी बची कुछ फाइल होती है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाली, उसमें होती है। ठीक है। और आपके पास होम डायरेक्टरी होती है, स्टोरेज फॉर यूजर होती है। ठीक है। जो यूजर के लिए होती है, फाइल यूजर हैज ए सब डायरेक्टरी इन होम। ठीक है। इस तरह की होती है। ठीक है। एक होती है लाइब्रेरी फाइल जो सेव होती है सभी से। ठीक है। एक मीडिया फाइल होती है, इसमें आप सारी सारी चीजें रख सकते हो, रिमूवल मीडिया देख सकते हो, USB वगैरह सब चीज सारी इसमें होता है। ठीक है। एक माउंट फाइल होती है, ये टेम्परेरी माउंट फाइल होती है। ठीक है। एक रूट होती है, एक तो स्लैश रूट होता है, ये एक फोल्डर होता है। ठीक है। वो आपका स्टार्टिंग है, और ये मतलब एक फोल्डर होता है। ठीक है। एक टेम्परेरी फाइल, तो इसमें सारी सारी टेम्परेरी फाइल पड़े होंगे सिस्टम से रिलेटेड। एक यूजर फाइल होती है जिसमें आप यूजर बनाएंगे, बाइनरी फाइल होती है। ठीक है। तो इस तरह फाइल होती है। तो आप इससे देख सकते हो आप कि आपके पास एक रूट डायरेक्टरी है। ठीक है। और इसी तरह आपके पास रूट के बाद आपके पास बिन फाइल है, बूट है। ठीक है। OPT है, रूट है, डेव फाइल है, SBNAT है। ठीक है। तो टेम्परेरी फाइल होती है। और इसमें यूजर फाइल में भी आपके पास बिन होती है, SBN होती है। ठीक है। सिस्टम बाइनरी फाइल होती है, बी बाइनरी फाइल इंक्लूड होती है, ये सिस्टम बाइनरी होती है, कैसे होता है, लोग होता है, स्पूल। ये फाइलरी ये जो धीरे धीरे हम जब लिनक्स यूज करेंगे तो हमें ये सारी फाइलों के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास कुछ फाइल होती है। अब हम पढ़ने वाले NTFS, FAT एंड TXT। ठीक है। सो FAT 32 बिट जो अभी यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है। तो इसमें डेटा को
स्टोर कर रखते हैं, ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम साइज 4 बिट होता है, ठीक है। अब आता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। ये होता है विंडो में, विंडो में अपने सिस्टम में यूज होता है कि आप इसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। लिनक्स में BSD है, फ्री एंड ओपन सोर्स NFT ड्राइवर होते हैं, ठीक है। मैक कम्स विद रेडियो ओनली NFT सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, NTFS में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। उसमें क्या कर सकते हैं, पॉलिसी पे डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये होता है, लिनक्स बेस्ड होता है। ext4 सपोर्ट फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। फाइल कंटेंट फाइल नेम सिंबॉलिक लिंक होता है, ठीक है। और ये इंक्रिप्टेड होता है, एंड ये सबसे ज्यादा काम होता है बीइंग यूज्ड बाय लिनक्स करना, ठीक है। तो ये लिनक्स कर्नल के थ्रू यूज होते हैं, ठीक है। सो लिनक्स यूजर एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं कि हमें, जब भी हम एक सिस्टम को यूज करने जाते हैं तो उसमें हमारे पास दो तीन तरह के यूजर होते हैं। पहला जो होता है, एक सिंपल यूजर होता है, जो कि यूजर ओनर ऑफ द फाइल, जो किसी फाइल का ओनर हो सकता है, ठीक है। और द पर्सन हु क्रिएट द फाइल, जिस पर्सन ने क्रिएट की है वही क्या है, वही यूजर होगा, ठीक है। एक ग्रुप होता है, ग्रुप क्या करते हैं, जब ग्रुप कब बनता है, जब हमें सभी को सेम परमिशन देनी होती है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में सबको सेम परमिशन देते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप यूज कैन कंटेन मल्टीपल यूजर, ठीक है, मल्टीपल यूजर होता है। यूजर बिलोंग टू ऑल ग्रुप विल हैव सेम एक्सेस परमिशन, ठीक है। तो हम सेम परमिशन देते हो तो उसको ग्रुप बना दें। अदर उसके क्या होते हैं, एवरीबडी एल्स, ठीक है, मतलब बचे कुछ होते हैं जो अलग से होते हैं, जो कभी कभी यूज करते हैं, कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ना इधर क्रिएट ए फाइल, ना तो क्रिएट फाइल करते हैं, ना बिलोंग टू यूजर ग्रुप, ना तो यूजर ग्रुप से क्रिएट, हु कुड ओन द फाइल, ठीक है। तो इनके पास खुद की ओन फाइल होती है, ठीक है, ठीक है। इसके पास हमारे पास परमिशन ऑफ फाइल होती है, परमिशन फाइल होती है, हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी फाइल को हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड में क्या होता है, अथॉरिटी टू ओपन है रीड फाइल, ठीक है, रूट कर सकते हैं, रीड ऑन डायरेक्टरी गिव्स यू द वेंटिलेशन कंटेंट, ठीक है। राइट होती है, राइट में क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट में मतलब कोड को परमिशन सेट कर सकते हैं। सिंपल ही होता है। तो हमारे पास कुछ तरह की फाइल आएगी, इसमें पहला जो ये होगा, ये जो है, ये जो RW है, ये होता है यूजर के लिए, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला होता है, ये होता है ग्रुप के लिए, और बची हुए जो होता है, ये होता है तीन, इसके लिए, ये होता है आपके अदर्स के लिए। ठीक, इसमें क्या कर सकते हैं, R का मतलब रीड होता है, W का मतलब राइट होता है, X का मतलब एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो सिंपल अभी हम रन करेंगे अभी जाके, ठीक है। सो हम क्या करना है, चेंजिंग फाइल में क्या करना है, फाइल में कभी कभी परमिशन चेंज करनी पड़ती है, कभी किसी में रीड होती है, किसी में राइट होती है, किसी में रीड होती है, रीड होती है, किसी में राइट होती है। तो अगर हम जीरो यहाँ पे सिंपली नंबर से करते हैं, जीरो से करते हैं तो नॉर्मल परमिशन, वन से करते हैं तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टू से करेंगे तो राइट कर सकते हैं, और तीन से करेंगे तो रीड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली ये ये अगर हम सेवन लिखें तो सेवन से हम क्या कर सकते हैं, रीड, ठीक है। सिक्स, सेवन सेवन से रीड प्लस राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट तीनों कर सकते हैं सेवन से, ठीक है। तो सेवन सेवन लिखें, सिक्स क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। और खाली फोर से हम क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। तो अगर सेवन सेवन लिखो तो आप रीड राइट एग्जीक्यूट सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंबलिक फॉर्मेट है। सिंबलिक फॉर्मेट बहुत कम यूज करते हैं, यू से यूजर होगा, जी से ग्रुप होगा, ओ से अदर होगा, और वी से, ठीक है। प्लस 4 एडिंग परमिशन, -4 रिमूविंग परमिशन, ठीक है, इक्वल टू सेट एंड ओवरराइड परमिशन, ठीक है। प्लस से क्या करेंगे, एडिंग परमिशन करेंगे, और माइनस से रिमूविंग परमिशन, ठीक है। तो सिंपल है। तो ये हमारा कुछ थ्योरी बेस्ड था जो मुझे आपको समझाना था। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो हम चलेंगे अपने VMware पे, ये हमारा VMware है, ठीक है। तो ये मेरा VMware है, मैंने आपको उसमें दिखाया था ये VMware, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये मेरा VMware है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं करूँगा यहाँ पे ऐड, मेरा पासवर्ड चूज करूँगा, ये मेरा लिनक्स यहाँ से ऑन हो गया, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, 80 मिनट। ये मेरा फोन पे पैड सिस्टम जो है यहाँ पे चलने लग गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरह का, ठीक है, देख मेरे होम डायरेक्टरी है, ठीक है, इसमें आप जा सकते दे सकते हो। आपके पास कुछ इस तरह GUI भी दिया गया है, ठीक है। आप लिनक्स पे देखते हो, कोई डेस्कटॉप है, होम है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, ठीक है, फाइल सिस्टम आप देख सकते हो, जो रूट वगैरह दिखा रहा है, बूट है, बिन है, टेब है, जो मैंने अभी दिखाया ना बिल्कुल, लिब 34 है, OPT है, माउंट है, मीडिया है, ठीक है। मीडिया में आपके पास ये मिलेगा, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी ये होंगी, फाइल सिस्टम होंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके पास यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। बिल्कुल UI बेस है, UI बेस, लेकिन हम यूआई बेस पे काम नहीं करने वाले, क्योंकि हम लिनक्स पढ़ रहे हैं, तो यूआई बेस पे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम काम किस पे करेंगे, हम काम करेंगे अपने, ठीक है? हम काम किस पे करेंगे, हम अपने काम करेंगे टर्मिनल पे, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हो हम क्या करेंगे, जितने को हमारा टर्मिनल आया, हमारा कुछ टर्मिनल इस तरह दिखता है, ठीक है। तो हमारा जो टर्मिनल दिखेगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे जो स्लैश मतलब है, हम क्या है, अभी हम यूजर मोड में है, ठीक है।
अभी हम रूट मोड में नहीं है, अभी हम यूजर मोड में हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे यूजर मोड में दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये यूजर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमारे पास ये ये हमारा यूजर मोड में है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे यूजर मोड में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एलएस। एलएस जैसे हम DIR करते हैं, एलएस ये करकर लिस्ट कर देगा सभी के सभी डायरेक्टरी को। तो मतलब ये इसमें ध्यान दें कि जब हम पैरेट में है, मतलब होम होम पे है, हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, और ये है, ठीक है। मैं इसमें करता हूँ सूडो, ठीक है। सूडो सु क्या होगा कि हम रूट में चल जाएंगे, एडमिन एडमिन वाला में चल जाएंगे। सूडो सु जैसे करोगे आप, ये एंटर करेगा, पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो पासवर्ड है, पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, अब यहाँ पे हैश आ गया, ठीक है। तो मैं इसमें हूँ, मैं कुलदीप वाले के अंदर एक रूट डायरेक्टरी, हैश मतलब रूट होता है और डॉलर मतलब सिंपल यूजर होता है, ठीक है। तो मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ यहाँ पे, ठीक। तो मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो एलएस से मुझे सारी सारी फाइल दी जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलएस किया, तो एलएस से मुझे क्या मिल गया, सारी सारी फाइल मिल गई यहाँ पे, ठीक है। एलएस से मुझे यहाँ पे सारी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। सो आप एलएस करते हो, ठीक है। एलएस करते हो तो आप करते हो आर। आर से क्या होगा कि आपके पास अ, कुछ, सॉरी, एलएस, एलएस लिस्ट -L, ठीक है। एलएस करोगे तो आपको हिडन फाइल मिल जाती है, मतलब कुछ आपको सारी फाइल मिल जाएगी। फाइल क्या बताता है, परमिशन बता देगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, परमिशन बता रहा है क्या, कि ये जो फाइल है, ठीक है, ये है, इसमें रीड राइट है और एग्जीक्यूट है, ठीक है। और ये क्या है, फोल्डर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर है, वो बता रहा है कि मतलब एक फोल्डर, डेस्कटॉप के अंदर एक ही फोल्डर है, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, कुलदीप फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। ये यूजर वाला है, वो ये कुलदीप कौन से वाला है, ये रूट वाला है, ठीक है। तो ये कब क्रिएट हुआ, 2 जुलाई से क्रिएट हुआ, ठीक है। और ये इसकी टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इसमें देखो, ये शुरू में बताया था, ये शुरू की प्रॉब्लम क्या है, ये यूजर के लिए, ये वाली जो है, ये यूजर के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए थी, ये आपके ग्रुप के लिए थी, और ये अदर के लिए थी, ठीक है। तो ये यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल, ये डिटेल आपको बताना है, ठीक है। सुनना आ गया ये, ठीक है। और ये आपको बता रहा है कि आप उसमें ये क्या है, ये केबी है, ये कितने केबी की फाइल बनी है, ठीक है। तो ये देखो, ये यूजर के लिए थी, तो यूजर के लिए बता दिया है। ये जो है, ये यूजर के लिए है। ये जो टैग डॉक्यूमेंट है, ये यूजर के लिए यहाँ पे है, ये ग्रुप के लिए भी है, और ये भी है। इसके अंदर एक ही फोल्डर है, और ये कुलदीप जो है, ये पहला वाला रूट है, ये भी रूट ही है, ठीक है। और सिंपल ये बता रहा है सितंबर में बना था, ये जुलाई में बना था। तो सिंपल ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। एलएस क्या कर देता है, एलएस आपको पूरा पूरा डिटेल देता है, ठीक है। तो आप कभी खाली ऐसे नहीं लिखते, वैसा एलएस यूज करते हो -L के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो एलएस, ठीक है। और एलएस में एक होता है -E। -E क्या करेगा कि आपको जो हिडन फाइल है, देखो आप कुछ हिडन फाइल्स हैं जिसमें डॉट डॉट है, ये क्या है, ये आपकी फाइल्स है, ये हिडन फाइल्स है। ये आपको हिडन फाइल ही बता देगी कि आपके पास जो हिडन फाइल है, वो भी आपको शो करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपके फोल्डर है, और जो ये रेड रेड से, ये आपकी फाइल्स होगी। तो ये आपने आपको क्या किया, इसने हिडन फाइल एंड फोल्डर भी आपको ला के दे दिया है, ठीक है। हिडन फाइल एंड फोल्डर भी आपको सिंपली ला के दे दिया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एलएस करोगे और -AL करोगे, तो आपको सारी फाइल दे देगा हिडन फाइल में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पूरा प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। देखो, आपको यहाँ पे रीड राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पूरी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे इसने ला दिया है। तो कितना इजी होता है ये, ठीक है। तो बहुत इजी होता है, ठीक है। सिंपल आपके पास कुछ इस तरह का डेटा फॉर्मेट आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं PWD का मतलब होता है, PWD बिल्कुल सेम DIR की तरह, DIR की तरह होता है कि प्रिंट करंट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी। तो वर्किंग डायरेक्टरी में क्या है कि मैं होम के अंदर हूँ और मैं किसमें हूँ, कोई दिक्कत नहीं। PWD आपको आता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। PWD क्या बताएगा आपको, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसमें बता दें कि मैं इसमें ग्रुप में, ठीक है। इसमें भी CD होता है, CD, ठीक है। CD करोगे आप किसमें जाओगे, डेस्कटॉप में, तो आप डेस्कटॉप में जाओगे, देखो डेस्कटॉप में आप जा सकते हो। कुलदीप से आप कहाँ पे आ गए, कुलदीप से आप डेस्कटॉप पे आ गए। CD मतलब चेन डायरेक्टरी जो हम उसमें करते थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया, हम इसमें कुलदीप में आ गया, ठीक है, मतलब डेस्कटॉप में आ गया, ठीक है। तो आप सिंपली ये भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक। और इसमें जाके देख सकते हो कि डेस्कटॉप में कौन सी कितनी फाइल है। तो एलएस करोगे तो इसमें एक ही फाइल है, रीडमी डॉट लाइसेंस, ठीक है। इसमें एक ही फाइल है, रीडमी डॉट लाइसेंस नाम की, ठीक है। और CD अगर आप दो डॉट करोगे, डबल डॉट करोगे, तो वापसी वहीं आ जाओगे जहाँ आप किसमें आगे, वापसी आप वापसी कुलदीप वाले में ही आगे, ठीक है। तो CD एक से करोगे, ठीक है। तो सिंपल ये लिख सकते हो।
ठीक है। और इसमें आप CLS की जगह आप लिख सकते हो क्लियर। क्लियर से क्या होगा, पूरी पूरी फाइल क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ कमांड थी, तो अभी तक ये कमांड क्लियर हुई। तो क्लियर लिखो, कमांड क्लियर हो तो क्लियर लिखो। हम्म। क्लियर है ना कमांड ये? ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है ना कमांड? ठीक है, तो ये कमांड आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने ये सिंपल कमांड देख लिया है। ठीक। और अब इसमें हमारे पास कुछ कमांड और होती है, क्या कमांड थी वो? हम्म, नहीं आता मैंने। टी गेट अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं अपडेट करना चाहिए बार बार। ठीक। अपडेट, ठीक है, तो बार बार मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें अपडेट करना पड़ता है जो भी इसमें अपडेट चेंजेस हुए, ठीक है। अपडेट एंड अपग्रेड, ठीक है। मैं एक कमांड अपनी अपग्रेड करने के लिए, तो मैं अपग्रेड कर देता हूँ, ठीक है, इसके पैकेज वगैरह अपडेट करना हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पैकेज वगैरह अपडेट हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लेगा। नहीं हो गया, टाइम लेता है ये। मिनट। टाइम ले रहा है, और 1 मिनट में टाइम ले रहे हैं, तो मैं यहाँ करता हूँ तब तक। हाँ, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया हमारा सिस्टम। तो हमारे पास एक कमांड थी जो हमने लास्ट टाइम देखते, हमने देखा था नेट स्टेट, ठीक है। नेट स्टेट थी, ठीक है, तो ये क्या बताती थी, नेटवर्किंग कमांड थी, ठीक है। तो नेट स्टेट आप जैसे कोड करोगे, तो ये नेट स्टेट आपको पूरी पूरी कमांड यहाँ पे कुछ बता, कुछ ऐसे करके दे देगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, इसमें हेल्प में जाके देख सकते हैं कि नेट स्टेट क्या करेगा। आपका जो वर्चुअल कनेक्शन लेना हो, मतलब किसी वर्चुअली किसी के भी सिस्टम को आपको कनेक्ट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, नेट स्टेट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेट स्टेट जो हमने यहाँ सिमडी में यूज की थी, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और हमारे पास इसमें कुछ कमांड थी क्या, मैन CUR कर्ल। कर्ल क्या बताता है, आपको पूरे मैनुअली बता देगा कि आप कर्ल इसमें क्या क्या, मतलब पूरी पूरी डिटेल दे देगा आपको, ठीक है। तो मैनुअली बता रहा है कर्ल क्या है। कर्ल क्या है कि कर्ल एक ट्रांसफर URL है, ठीक है। कर्ल इज ए टूल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम 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 और टू सर्वर यूजिंग, ठीक है। तो क्या करता है, ट्रांसफर करता है डेटा वहाँ पे
सर्वर पे हो और सर्वर टू वेयर, ठीक है। तो सब बताता है कि इसमें कौन कौन से पोर्ट इसमें यूज होने वाले हैं, यूटीपी आईवीटी, ठीक है, सिंपली यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वाइट करने के लिए क्यों दबाओ, तो मैंने क्यों दबाया, ठीक है। ये कुछ कमांड थी इसकी, और भी बहुत सारी कमांड होती है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक थी आईपी, आईपी कॉन्फ़िग थी ना, कॉन्फ़िग, ठीक है। उसमें आईपी कॉन्फ़िग थी, इसमें होगा आई एफ कॉन्फ़िग, आई एफ कॉन्फ़िग है, ठीक है। आई एफ कॉन्फ़िग करना किससे, वो करना था गूगल से, तो मैं क्या करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग में आपको बता दिया कि आपके आईपी कॉन्फ़िग में ये डिटेल है, तो ये डिटेल आपको बता रहा है आईपी कॉन्फ़िग में कि आपके पास ये फ्लैग है, ये ब्रॉडकास्ट हुआ है, ठीक है, और ये आपका मैक एड्रेस है, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ अलग सा दिखा रहा है, ठीक है, तो ये सीमडी से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आईपी कर सकते हो, ठीक है। किसे करना है, www.google.com से, डॉट कॉन्फ़िग करोगे तो आईपी कॉन्फ़िग सिंपल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी डिटेल दिखाएगा, और आप अपने आई एफ कॉन्फ़िग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 पैकेट्स गए हैं, ठीक है, ड्रॉप कितने में 0 हुए हैं, ठीक है। तो तुम भी ये लिख सकते हो, ठीक है। और भी उसमें कर सकते हो, आप आईपी कॉन्फ़िग की हेल्प दे सकते हो, आप हेल्प के लिए डबल स्लैश लगाते हो, या हेल्प लिखते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी, हेल्प से आप पूरे पूरी डिटेल पढ़ सकते हो कि हेल्प में क्या है, ठीक है। तो मेरी हेल्प में ये था कि अगर आप हाइफन ए लिखते हो, ठीक है, क्या करेगा, इंटरफेस दे देगा, वी एस यूज कर सकते हो, एड्रेस यूज कर सकते हो, ऐड एड्रेस कर सकते हो, ठीक है, प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आईफर ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग से आप सिंपली ये चीज कर सकते हो। तो बहुत सी चीजें इसमें आप कर सकते हो आईपी कॉन्फ़िग से, ठीक है। तो ये कुछ कमांड थी इसकी जो हम यूज करते हैं आईपी कॉन्फ़िग वगैरह, ठीक है। और भी इसकी कमांड है जो हम देखने वाले हैं, शायद ये नेटवर्क कमांड थी ना, ठीक है। तो हमारी जो मेन कमांड आएगी वो अब आएगी, ठीक है, जो मैं अब बताने वाला हूँ वो हमारी मेन कमांड है। तो हमारी जो पहली कमांड होती है, मैं करता हूँ क्लियर, ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे क्लियर, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या बता देगी आपको, सारी सारी कमांड बता देगी कि आप कौन कौन सी कमांड से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सी डी है, एल एस है, क्लियर है, एपीटी गेट अपडेट जो हमने यूज की थी, एपी गेट अपडेट अपग्रेड, नेट स्टेट यूज कर सकते हो, मैन कर यूज कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िग वाला यूआरएल यूज कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िग है, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या होता है, जो जो मैंने यहाँ पे जो जो मैंने कमांड यहाँ पे यूज की थी उसने क्या किया, सारी सारी कमांड हमें बता दी है, ठीक है, सारी सारी कमांड उसने हमें बता दी है। पहले हमारी हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या बता देगी, मेरी सारी सारी जो मैंने कमांड यहाँ पे यूज की है वो आपको सारी सारी हिस्ट्री यहाँ पे बता रही है, ठीक है। तो हिस्ट्री ये थी सिंपल, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या बताएगा आपको, सारी सारी कमांड यहाँ पे जो जो मैंने यहाँ पे यूज की है पहले फ्यूचर में, वो आपको यहाँ पे इसलिए बता देगा, ठीक है। और सपोज आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, आप लिख सकते हो हिस्ट्री, ठीक है, और फाइल कर सकते हो, और रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होना पाइथन में, ठीक है। आप यहाँ तो GREP ग्रैप, ठीक है, इसका मीनिंग होता है GREP कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन का कैसे होता है, जेनुअनली रेगुलर एक्सप्रेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। सबको क्या कमांड चाहिए, आपको चाहिए GREP, आपको चाहिए, सपोज आपको चाहिए एपीटी से, एपीटी वाली, इसमें बहुत सारी आ रही है, आपको चाहिए ओनली एपीटी वाली, छोड़ो रन करो तो आपके पास वही आएगी जो एपीटी वाली है,
ठीक है। तो आपने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन थ्रू सर्च कर लिया ये चीज, तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री वाली कमांड। ठीक है। जो हम मोस्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कभी कभी यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरी ये वाली कमांड थी, वो इसमें कुछ कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो कमांड है वो हम थोड़ी सी बाद में देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो बस ये कमांड में कल बता दूंगा आपको। ठीक है। तो मिलते हैं।